हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे भारत क्लासेस में। हम लोग जो ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस पे आधारित एनसीईआरटी पे आधारित सभी प्रकार का एमसीक्यू है ये। सबसे पहले जो आज का ये क्लास है ये एनसीईआरटी क्लास 6 एनसीईआरटी क्लास 6 और 7 का क्लास 6 का चैप्टर 1 और 2 का एमसीक्यू आज होगा। ये एमसीक्यू आपको आने वाले किसी भी प्रकार के एग्जाम में, जो एनटीपीसी हो, बिहार टीचर का एग्ज़ाम जैसे कि टीआरई 4 होने वाला है, बीपीएससी, बिहार पुलिस, कांस्टेबल, दरोगा, किसी भी प्रकार का एसएससी, सीजीएल, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम, उनमें ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 में है जो भोजन। भोजन कहाँ से आता है, किस किस प्रकार का पदार्थ से प्राप्त हो जाता है हमें भोजन। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। सर्वाहारी क्या होता है? सर्वाहारी उसे कहते हैं जो पेड़ों से प्राप्त भोजन और दूसरे जानवरों से प्राप्त भोजन दोनों को खाता हो। यानी कि पेड़ से साग सब्जी किसी प्रकार का चीज़ खाता हो, साथ ही साथ जानवरों से उत्पादित भोजन, अंडे, मछली, मीट, मुर्गा इत्यादि यानी चिकन, ये सभी खाता हो, उसे सर्वाहारी कहते हैं। तो सर्वाहारी श्रेणी में आता है शाकाहारी, मांसाहारी, ए बी दोनों, डी दोनों। इसका जो आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, क्योंकि शाकाहारी उसे कहते हैं जो सिर्फ साग सब्जी खाता हो, मांसाहारी उसे कहते हैं जो सिर्फ मांस खाता हो। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई शाकाहारी जो दोनों चीज़ खाता है और जो मांसाहारी दोनों चीज़ खाता हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? सी नंबर आंसर हमारा आंसर बिल्कुल सही है। मांसाहारी जो मांस मछली खाता है, जो शाकाहारी जो साग सब्जी खाता है, और सर्वाहारी वैसे होते हैं जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाने में सक्षम होता है, उसे सर्वाहारी कहते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर है, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद उत्पन्न कर इसे भंडारित करती है। क्यों? क्योंकि फूलों और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है। मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसे करने से इन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता। या फिर सभी। आपको बताते हैं, मधुमक्खी जो शहद का भंडारण करती है उसका एक प्रवृत्ति होता है, क्योंकि वर्ष में एक ही बार फूलों के अंदर जो मकरंद है वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है, जिसके कारण से मधुमक्खी इसे पहले ही अपने भोजन के लिए, यानी कि प्री प्लान्ड, पहले ही अपने भोजन का स्टॉक कर लेना, ताकि उसे खत्म होने के जाने के बाद उसे दोबारा भोजन की खोज में ज़्यादा दूर तलाश ना करना पड़े, इसलिए वे पहले ही एकत्र कर लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, इसे जमा कर लेते हैं, एकत्र कर लेते हैं। तीसरा नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। दूसरा, सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प एवं पत्तियों को खाया जाता है। आप तो समझ गए, जैसे सभी हो गया तो ये तो हो ही नहीं सकता है। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कौवा मांसाहारी जीव है। कौवा मांसाहारी जीव है। यहाँ देखिए, कहता उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सबसे बड़ा बात आपको बता दें, जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए ये जरूर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में कहा गया, यहाँ पूछा गया सत्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कौन सत्य नहीं। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत है, ये बात तो सही है। सभी पौधों के जड़, तना, पुष्प तथा पत्तियों खाए जाने योग्य है, सभी नहीं। जब भी सभी और केवल आ जाता है ना, तो लगभग वो क्वेश्चन उस जगह गलत होता है। तो सभी जीव पौधे के जड़, तना, पुष्प खाए नहीं जाते, एक ये गलत होगा। कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाए जाने योग्य है, ये भी बिल्कुल सही बात है। कौवा मांसाहारी जीव है, नहीं, कौवा जो है सर्वाहारी जीव है। इसका जो आंसर होगा ए बी सी डी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ए में 1 2 3, बी में 2 3, सी में 1 और 4 और डी में 2 और 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4। यानी कि सभी पेड़ पौधों के तना, पुष्प, पत्तियाँ खाए जाने योग्य नहीं है। सभी का नहीं होता है, कुछ का होता है। और
और चौथा जो है कौवा मांसाहारी नहीं, कौवा सर्वाहारी जीव के अंतर्गत आता है। 4 नंबर, अच्छा ये मैच करना, मैच द कॉलम है। शेर एवं बाघ शाकाहारी, बी में शाकाहारी, सी कहता है पालक फूल गोभी, और डी कहता है दूध घी दही। इधर देखते हैं क्या है, सब्जियां सभी जंतु उत्पाद दूसरे जंतु को खाते हैं, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, पादप एवं पादप उत्पाद का। चलिए शेर देखते हैं, शेर क्या खाता है, दूसरे जंतु को खाता है, एक का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, शेर दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी सभी जंतु उत्पाद पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। शाकाहारी क्या होता है, शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाएगा, ये हो जाएगा 4 नंबर, B4। उसके बाद आता है पालक एवं फूल गोभी, ये क्या है सब्जी है, पालक एवं फूल गोभी क्या है सब्जी है। दूध पनीर और घी ये क्या है जंतु उत्पाद है, दूध घी पनीर किसी जंतु यानी किसी जानवर से प्राप्त किए जाते हैं, उसे जंतु उत्पाद कहते हैं, ये जंतु उत्पाद है। चलिए फ्रेंड्स, चैप्टर 1 क्लास 6 साइंस 1 का चैप्टर 1 का इतना ही क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, जो भी था वो हो गया। चलिए अब आप आगे देखते हैं भोजन के घटक। चैप्टर 2 कहता है भोजन के घटक, यानी कि भोजन के क्या क्या घटक है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है, भोजन के पोषक तत्वों में कौन सम्मिलित है, खनिज लवण, दूसरा विटामिन, तीसरा आहार रेशी, रुक्षांश। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 2। रुक्षांश याद रखिएगा, रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं देता है, रुक्षांश हमारे शरीर में ये जो दिया गया रुक्षांश ये क्या करता है हमारे शरीर में बिना पचे हमारे शरीर से जो अवशिष्ट पदार्थ उसको बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए 3 नंबर आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखिए क्या पोषक तत्व से सम्मिलित है, रुक्षांश पोषक तत्व नहीं देता है, खनिज लवण और विटामिन पोषक तत्व देता है। 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर, बी नंबर। याद रखिएगा ये रुक्षांश, ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, ये जो रुक्षांश के बारे में कभी कभी दे देता है, निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्व आता है, तो ये रुक्षांश हमेशा याद रखिएगा, रुक्षांश हमारे पोषक तत्व नहीं देते हैं, ये बिना पचे हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए आंसर क्या था, बी नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए पहला ऑप्शन है 1 नंबर, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। कार्बोहाइड्रेट और वसा ये हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। फैट्स जो कहता है ऊर्जा देता है, जो चावल खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की शुद्ध तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, ये भी बात सही है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर को ये क्या करता है, हमारे शरीर में वृद्धि करता है, हमारे शरीर में प्रोटीन खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या करता है, ये वृद्धि करने का, ग्रोथ कर देने का काम करता है, ये भी सही है। 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है। तीसरा देखते हैं, विटामिन हमारे शरीर की रोगों की रक्षा करने में सहायता करता है, ये भी सही है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, और विटामिन बी याद रखिएगा, विटामिन बी पूरा एक कॉम्प्लेक्स है विटामिन। इनमें से कौन सही है, 1 2 2 3 आप देख चुके हैं, इसमें क्या होगा 1 2 3 सभी सही है। विटामिन हमारे शरीर को क्या करता है, रोगों से रक्षा करने में सहायता देता है। वही रुक्षांश के बारे में पहले ही बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड और शर्करा। कहता उपयुक्त में से कौन कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, उपयुक्त में से कौन कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है पूछा गया। अमीनो अम्ल, मंड और शर्करा। अमीनो अम्ल प्रोटीन का प्रकार है, याद रखिएगा, अमीनो अम्ल किसका प्रकार है, प्रोटीन का प्रकार है, जबकि मंड और शर्करा कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 सही नहीं है। क्वेश्चन क्या, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट नहीं है, अमीनो अम्ल क्या होता है, प्रोटीन से रिलेटेड होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है, वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वसा भोजन का क्या महत्वपूर्ण घटक, इसके बारे में निम्नलिखित पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है।
भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वसा खाने लगते हैं, फैट्स खाते हैं, तो वो हमारे शरीर में मोटापा लाता है, ये भी सही है। दूसरा, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। जब हम लोग घी, बटर, चीज़ ये सब ज़्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या लगता है, एनर्जी हमें ज़्यादा लगता है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नहीं, वसा जो होता है 4.0 कैलोरी ऊर्जा देती है। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट 4 पॉइंट समथिंग कैलोरी ऊर्जा देती है, जबकि वसा खा लेने से हमें 9 पॉइंट समथिंग के आसपास कैलोरी हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा, वसा से। इसलिए ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा, वसा से। कार्बोहाइड्रेट से कम होता है, कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी और वसा से लगभग 9 कैलोरी के आसपास ऊर्जा प्राप्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 और 2। इसका आंसर बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही होगा, 1 और 2, क्योंकि तीसरा में कार्बोहाइड्रेट को बोल रहा है ज़्यादा है वसा से, जो कि गलत है। 5 नंबर, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। सही बात है। दूसरा, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ये दोनों कथन सही है। जो शरीर को होता है, हमारे शरीर में जितना ज़्यादा जल का आवश्यकता होता है, वही हमें जो होता है उन वस्तुओं से प्राप्त हो जाता है जिनको हम द्रव के रूप में अपने शरीर में लेते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जो जल की प्राप्ति होती है, जो चीज़ द्रव के रूप में हम खाते हैं, उससे हमें क्या होता है, जल का प्राप्ति हो जाती है। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में लगभग 60 to 65% क्या है, वाटर ही है। और यही जल क्या करता है, हम जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा हमें क्या होता है, खाना पचाने में भी ये मदद करता है और डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम नहीं आता है। इसीलिए बोला जाता है, कई सारे आप जानते होंगे, कई सारे स्टूडेंट बैठते बैठते पढ़ते रहते हैं, जिनको पेट में पथरी जैसी शिकायत आ जाती है। तो होता है क्या कि वो एक साथ बैठ के सिर्फ पढ़ रहे हैं, पानी पीने पे वो ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए कहा जाता है पानी पीते रहना चाहिए। मैं हालांकि ये बात मैं खुद बता देता हूँ, मैं पहले खुद पानी नहीं पीता था। फिर एक दोस्त आया, वो मुझे बहुत गाइड किया कि पानी पीते रहो, पानी पीते रहो। तब से पानी पीने का आदत लग गया। आप देखिएगा, जब पानी पीने का आपको आदत लग जाए, आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहना चालू हो जाएगा। आपके शरीर का सारा गंदगी जो वो पानी के माध्यम से क्या होता है, मूत्र के माध्यम से, पसीने के माध्यम से बाहर चला जाता है, जिससे पेट में पथरी, कई सारे डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम, सर दर्द करना, ये सब कम होने लगता है। अप्रॉक्स कम से कम डेली आदमी को 3 से 4 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए, जो कि पहले मैं नहीं पीता था, लेकिन अब पीता हूँ। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी पीजिए। इसलिए इसका आंसर जो होगा ए बी, क्वेश्चन नंबर ए और 1 और 2 दोनों सही है। उसी का यहाँ पे उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा, ए और 1 और 2 दोनों सही था, सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर कहता है, विटामिन और उसे सूची को मिलान करने के लिए कह रहा है, विटामिन और उससे कमी का जो बीमारी होता है। चलिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, आप बता सकते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो दृष्टिहीनता। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, दृष्टिहीनता। विटामिन B1, यहाँ था B1 था, B1 जिसको क्या बोलते हैं, थायमिन बोला जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। इससे बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है, जो कि बेरी रोग जैसे कि दुर्बल, हमारा जो हड्डी हो जाता है वो कमज़ोर हो जाता है, काम करने में क्या होता है, ऊर्जा कम मिलता है। ये इस रोग का क्या लक्षण है। विटामिन सी से स्कर्वी क्या होता है, मसूरे। विटामिन सी को स्कॉर्बिक हम लोग भी बोलते हैं, हम लोग रासायनिक नाम इसको स्कॉर्बिक भी कहते हैं।
स्कर्वी जो होता है हमारे मसूड़े में जो होता है खून खून होने लगता है, जैसे कि इसको बोल सकते हैं एनीमिया का प्रभाव देखने लगता है। और जब किसी के घाव अगर होगा ना, किसी को घाव घोस फोड़ा फुंसी हो जाता है और उसमें विटामिन सी की कमी है, तो उसका घाव जो होता है फोड़ा फुंसी ये जल्दी ठीक नहीं होता है। इसलिए विटामिन सी का मात्रा भी हमें लेते रहना चाहिए, जो कि हमें खट्टे फलों से प्राप्त हो जाता है, अमरूद से, नारंगी से, संतरा से, ये हमें विटामिन सी से प्राप्त हो जाता है, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या बढ़ाने का काम करता है। विटामिन डी, इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं रासायनिक नाम। इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है। ये रिकेट्स हड्डियों से रिलेटेड है। रिकेट्स किससे रिलेटेड है, ये हड्डियों से रिलेटेड है। इसकी कमी से हमारा हड्डी क्या होता है, मुलायम होने लगता है, ये कमज़ोर पड़ना चालू हो जाता है। अब एक बात बताइएगा, एक इसमें से 2 विटामिन ऐसा है जो कि जल में घुलनशील है, और बाकी जो है ए डी ई के, हम अभी आपको बताते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो है के, ये वसा में घुलता है, यानी कि ये वसा में घुल जाता है। और विटामिन बी और सी ऐसा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील होता है। अब इसको भी ध्यान में रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुल जाता है, तो विटामिन बी और सी जल में घुलता है, जबकि ए डी ई के ये किस में घुलता है, वसा में। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, क्या पूछा गया, असत्य पूछा गया, ध्यान रखिएगा। विटामिन ए त्वचा एवं आंखों को स्वस्थ रखता है, बिल्कुल सही है। विटामिन बी वन घाव भरने में सहायक है, विटामिन बी वन घाव भरने में सहायक नहीं, ये बी वन है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, बी1 है ये। विटामिन बी घाव भरने में सहायक है, गलत, यही गलत है। असत्य कथन कौन है, तो यही गलत है, क्योंकि विटामिन सी से घाव भरा जाता है। चलिए सी नंबर देखते हैं। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है, बिल्कुल सही है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, तो विटामिन ये डी नंबर भी सही है। 8 नंबर पढ़ते हैं क्वेश्चन। 8 नंबर में क्या है, खनिज और अभावजन्य रोग, इसके बारे में दिया गया और बताना है कि कौन सा सुमेलित है, सही मिलाया गया है। कैल्शियम अस्थिक्षय, अस्थि है ये, अथवा अस्थिक्षय। आयोडीन घेंगा या ग्वाइटर, आयोडीन की कमी से हम देखते हैं कि गले में घेंगा या ग्वाइटर रोग हो जाता है। एक सही है, दूसरा भी सही है। अब आयोडीन कहाँ से प्राप्त है, जो नमक में हमें प्राप्त होता है, तो उससे आयोडीन, टाटा नमक, आयोडीन नमक, कॉड फिश खाइए, लीवर खाइए, इस समय आयोडीन मिलेगा। लोहे से दंत क्षय नहीं होता है, दंत क्षय सी की कमी से होता है, अम्ल की कमी से, ये गलत है। लोहे की कमी से अरक्तता होता है, क्या रहता है, अरक्तता, खून की कमी, और इस कारण हमारे रोगी क्या हो जाता है, कमजोर का अनुभव करने लगता है, ये गलत है। डी नंबर दंत क्षय नहीं होगा, जबकि 1 और 2 बिल्कुल सही दिया गया है। उपयुक्त में से कौन से युग्म सुमेलित है, 1 और 2 बिल्कुल सुमेलित है। 9 नंबर प्रश्न करते हैं, और ये आज का लास्ट होगा, क्योंकि दूसरा चैप्टर है और लास्ट क्वेश्चन है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है, यानी कि ग्रोथ कम होता है, किसके कमी के कारण से, विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी के कारण से मानव का शरीर धीरे धीरे बढ़ता है। कहा जाता है अगर किसी भी व्यक्ति के खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों कम कर दिया जाए तो व्यक्ति का जो ग्रोथ होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। वसा एनर्जी देता है हमें, विटामिन रोग से लड़ने में मदद करता है, प्रोटीन क्या करता है, ग्रोथ देता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में। माफ़ कीजिएगा, मैं तो सोच रखा था 10 से 15 मिनट में क्लास ख़त्म हो जाएगी, लेकिन क्लास थोड़ा लंबा चल गया, 20 मिनट के आसपास हो गया। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का ये क्वेश्चन है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 भोजन और दूसरा चैप्टर भोजन के घटक। धन्यवाद। कल होगा तंतु से वस्त्र तक, चैप्टर जो 3 है, तंतु से वस्त्र तक और वस्तुओं के समूह बनाना, ये चैप्टर 4 नंबर है। और एक और चैप्टर कल ही हो जाएगा, 5 नंबर, पदार्थों का पृथक्करण। ये बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, इसलिए ये तीनों चैप्टर एक साथ कर लेंगे तो जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग इस क्लास 6 के सभी चैप्टर खत्म करके क्लास 7 में इंटर कर जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।